हेलो बच्चों, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 4 चौराहा। क्या है बच्चों? पाठ 4 चौराहा। चौराहा इस शब्द का मतलब होता है क्रॉस रोड्स। यहाँ पर देखिए, चित्र में दिखाया गया है, आपने देखा ना? यह क्या है? यह है चौराहा। आज का हमारा विषय क्या है बच्चों? चौराहा मतलब क्रॉस रोड्स। बच्चों, चौराहा इस शब्द का अर्थ होता है चौ का मतलब चार। बच्चों, क्या होता है? चौ का मतलब होता है चार। राह का मतलब होता है रास्ता, जिसे हम अंग्रेजी में रोड कहते हैं। यहाँ पर देखिए, चौ इसका मतलब क्या होता है? चार जमा राह। क्या है बच्चों? राह। राह का मतलब होता है रास्ता, जिसे हम अंग्रेजी में रोड कहते हैं। बराबर रास्ता। बच्चों, इसका मतलब होता है वह स्थान जहां चार रास्ते या सड़कें मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। समझ गए बच्चों? चौराहा इसका मतलब क्या होता है? जहां चार रास्ते या सड़कें मिलती हो, उस स्थान को हम क्या कहते हैं? चौराहा। समझ गए बच्चों? यहाँ पर चौराहा चित्र द्वारा आप देख सकते हैं। देखिए बच्चों, चार सड़कें देखा ना आपने? यहाँ पर देखिए, वाहनें भी चल रही है। देखा ना आपने? इसी को चौराहा कहते हैं। बच्चों देखिए, कितने रास्ते हैं? एक, दो, तीन और चार। समझ गए ना बच्चों? इसी को चौराहा कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखा ना अभी आपने? अब आगे बच्चों, ये है जेब्रा पट्टी, जिसे हम अंग्रेजी में जेब्रा क्रॉसिंग साइन कहते हैं। यहाँ पर जेब्रा को आप देख रहे हैं ना? इसके शरीर पर सफेद और काले रंग की धारियां हैं। धारियां में स्ट्राइप्स। बच्चों देखिए, इसी प्रकार की धारियों को सड़क पर बनाया गया है। देखिए, सफेद काली, सफेद काली, देखा ना आपने? इसीलिए इसको जेब्रा क्रॉसिंग साइन कहते हैं और हिंदी में जेब्रा पट्टी कहते हैं। पैदल सड़क पार करने वाले व्यक्तियों के लिए। ये किसके लिए होता है? जो व्यक्ति पैदल सड़क पार करता है ना, उसके लिए होता है। धारीदार पैदल पार पथ। पार पथ का मतलब होता है बच्चों एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। ठीक है बच्चों, यह धारियां सिर्फ पैदल चलने वाले व्यक्तियों के लिए होता है। यहाँ पर मतलब है आपके लिए दिया गया है बच्चों। ठीक है, जेब्रा पट्टी पैदल सड़क पार करने वाले व्यक्तियों के लिए। धारीधार पैदल पार पथ। बड़ी सड़कों पर सफेद काली पट्टियां जो पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का प्रथम अधिकार देती है। A place where the road is marked with black and white lines and people can cross safely because cars must stop to let them do this. बच्चों, सड़क पार करने वाले व्यक्ति जब जेब्रा पट्टी पर चलकर एक ओर से दूसरी ओर जाते हैं तो वाहनें उन्हें देखकर रुक जाती है। बच्चों, जब तक वह व्यक्ति रास्ते को पार नहीं कर लेता, तब तक वाहनें वहीं पर रुकी रहती है और इसे कहते हैं, यह पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का प्रथम अधिकार देती है। अभी समझ गए बच्चों? बड़ी बड़ी सड़कों पर आप देख सकते हैं
जेब्रा क्रॉसिंग मार्क को, जिसे हम हिंदी में जेब्रा पट्टी कहते हैं। समझ गए बच्चों? अभी आगे बच्चों यहाँ पर इस दृश्य को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, यह महिला जेब्रा पट्टी पर चलकर जा रही है। जो वाहनें उन्हें देखकर रुक जाती है, जब तक वे सड़क पार नहीं कर लेते तब तक वाहनें वहीं पर रुकी रहती है। बच्चों देखिए इस चित्र में, देखा ना आपने? देखिए उस महिला ने सड़क को पार कर लिया, फिर वाहनें आगे बढ़कर चली गई। इसीलिए कहते हैं सड़क पार करने वाले व्यक्तियों का प्रथम अधिकार होता है। अभी समझ गए ना बच्चों? बच्चों यहाँ पर अन्य चित्र भी है। बच्चों जब भी आप सड़क पार करोगे तो ध्यान दीजिएगा, सड़क के दोनों ओर देखकर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर इस दृश्य को देखिए, आप इस महिला को देखिए, इन्होंने सड़क के दोनों ओर देखा, देखा ना बच्चों? देखिए सड़क के दोनों ओर देखा, फिर आगे बढ़े। आपने देखा ना बच्चों? इसी प्रकार से आपको भी सड़क पर सावधानी से चलना होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों किस प्रकार से वाहनें रुकी है। अभी ये वाहनें रुकी है ना, लोग जेब्रा पट्टी पर चलकर दूसरे पथ पर पहुंच जाएंगे। और इस चित्र को देखिए बच्चों, ये है पाठशाला का चित्र। बच्चे जेब्रा क्रॉसिंग साइन पर चलकर सड़क पार कर रहे हैं। आपने देखा ना बच्चों? देखिए वाहनें रुकी हुई है तो बच्चे सड़क पार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति है जो जेब्रा क्रॉसिंग साइन पर चलकर जा रहे हैं, वाहनें रुकी हुई है। देखा ना बच्चों? जैसे हमने अभी जाना कि पैदल चलने वालों का प्रथम अधिकार होता है। अभी आप समझ गए ना? देखिए सभी वाहनें रुक गई है, लोग सड़क पार कर रहे हैं। बच्चों इसी को कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग साइन, जिसे हिंदी में जेब्रा पट्टी कहते हैं। प्यारे बच्चों इस दृश्य को देखिए, यहाँ पर चित्र में एक व्यक्ति है। ये कौन है बच्चों? ये है यातायात निरीक्षक। कौन है बच्चों? यातायात निरीक्षक। यातायात का मतलब होता है ट्रैफिक बच्चों, निरीक्षक का मतलब होता है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जिन्हें हम हिंदी में यातायात निरीक्षक कहते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर वाहनों को रुकने के लिए और जाने के लिए आदेश देते हैं। यदि कोई इनके आदेश का उल्लंघन करता है तो यह चालान काटते हैं। बच्चों चालान का मतलब होता है फाइन बच्चों, ठीक है? फाइन को भरना पड़ता है। जो व्यक्ति इनके आदेशों का उल्लंघन करता है उस वाहन चालक को क्या करना पड़ता है बच्चों? जुर्माना भरना पड़ता है, जिसे हम अंग्रेजी में फाइन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर चित्र में देखिए 3 रंग बिरंगी बत्तियां हैं, है ना बच्चों? इसे अंग्रेजी में ट्रैफिक लाइट कहते हैं और हिंदी में यातायात बत्ती। बच्चों 3 रंगों में है, पहला है लाल, दूसरा है पीला और तीसरा है हरा। बच्चों लाल रंग की बत्ती कहती है रुको, रेड लाइट सेज स्टॉप। पीली बत्ती कहती है तैयार हो, येलो लाइट सेज गेट रेडी। और हरी बत्ती कहती है जाओ, ग्रीन लाइट सेज गो। समझ गए ना बच्चों? इन 3 बत्तियों को क्या कहते हैं? यातायात बत्ती, जिसे अंग्रेजी में ट्रैफिक लाइट कहते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? यातायात निरीक्षक। बच्चों इतना ही नहीं, रुकी हुई वाहन चालकों का यह मनोरंजन भी करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए चित्र में रुकी हुई वाहनों का यातायात निरीक्षक मनोरंजन कर रहे हैं। देखा ना बच्चों? अगर
ये नहीं रहेंगे सड़क पर तो सोचिए कितनी दुर्घटनाएं हो सकती है। दुर्घटना होने से बचाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है यातायात निरीक्षक, जिन्हें हम अंग्रेजी में ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 4 चौराहा, जिसका मतलब होता है क्रॉस रोड्स। बच्चों, अभी हम पाठ को पढ़ेंगे, पाठ के जरिए और जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो पाठ को पढ़ना शुरू करें बच्चों। बच्चों, पाठ पर ध्यान दीजिएगा, मात्राओं को सही प्रकार से जोड़कर शब्दों को पढ़िएगा। यह चौराहा है। यह क्या है बच्चों? यह चौराहा है। चौराहा इसका मतलब होता है क्रॉस रोड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ 4 सड़कें आकर मिलती है। यहाँ पर कितनी सड़कें मिलती है बच्चों? 4 सड़कें। बच्चों, आप चित्र द्वारा देख सकते, देखिए यहाँ पर भी है वाहन है, यहाँ पर भी है और आगे भी है। यहाँ पर कौन खड़े हैं? यहाँ पर यातायात निरीक्षक खड़े हैं बच्चों। ये वाहनों को आदेश देते हैं कि रुकने के लिए और जाने के लिए। इससे दुर्घटनाएं होने से बच जाती है। ये हमें किस प्रकार हमारी रक्षा करते हैं बच्चों? दुर्घटना होने से हमारी रक्षा करते हैं। ये कौन है? ये है यातायात के निरीक्षक। ठीक है बच्चों, चारों सड़कें 4 दिशाओं से आती है। बच्चों, जो 4 सड़कें होती है, चारों दिशाओं से आकर एक स्थान पर मिलती है बच्चों। समझ गए ना? हमने चित्र में देखा था ना बच्चों, वाहनें किस प्रकार से 4 सड़कों से गुजर रही थी। आपने देखा ना? इस प्रकार से 4 सड़क होती है बच्चों। 4 सड़कें एक ही स्थान पर आकर मिलती है। चारों अलग अलग दिशाओं से आती है बच्चों। ठीक है, चौराहे के बीच एक ऊंचा चबूतरा है, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेटफॉर्म। चौराहे के बीच एक ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे का मतलब क्या होता है बच्चों? प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पर चित्र में, इसी को चबूतरा कहते हैं और अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके ऊपर यातायात निरीक्षक खड़े रहकर आदेश देते हैं वाहनों को। यातायात पुलिस का सिपाही, सिपाही माने कांस्टेबल बच्चों। सिपाही को क्या कहते हैं? कांस्टेबल। उस पर खड़ा है। यहाँ पर एक चबूतरा है बच्चों, उस पर कौन खड़ा है? उस पर सिपाही खड़ा है। वह वाहनों को रास्ता दिखाता है। कौन बच्चों? यातायात सिपाही वाहनों को रास्ता दिखाता है। बच्चों, एक और बार हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यह चौराहा है। चौराहा मीन्स क्रॉस रोड्स बच्चों। ठीक है, यहाँ 4 सड़कें, सड़कें इसका मतलब होता है रोड्स। यहाँ 4 सड़कें आकर मिलती हैं। चारों सड़कें 4 दिशाओं, दिशाओं का मतलब होता है डायरेक्शंस बच्चों। 4 दिशाओं से आती है। चौराहे के बीच, बीच माने सेंटर बच्चों, चौराहे के बीच ये एक ऊंचा चबूतरा है। चबूतरे का मतलब होता है प्लेटफॉर्म बच्चों। यातायात पुलिस यानी कि यातायात निरीक्षक का सिपाही उस पर खड़ा है। वह वाहनों को रास्ता दिखाता है। डियर क्लास, दिस इज द intersection. 4 roads come and meet here. The 4 roads come from 4 directions. In the middle of the crossroads, there is a high platform. In the middle of the crossroads, the traffic police constable is
standing on it. He shows the way to the vehicles. Dear class, listen once again. This is the intersection. Four roads come and meet here. The four roads come from four directions. In the middle of the crossroads, there is a high platform. In the middle of the crossroads, the traffic police constable is standing on it. He shows the way to the vehicles. एक सड़क से आने वालों को रोक देता है तो दूसरी तरफ से आने वालों को जाने का इशारा। इशारा इसका मतलब होता है संकेत, इशारा करता है। इस तरह वह दुर्घटनाएं होने से बचाता है। हम दोबारा पढ़े। एक सड़क से आने वालों को रोक देता है तो दूसरी तरफ से आने वालों को जाने का इशारा करता है। इस तरह वह दुर्घटनाएं होने से बचाता है। दुर्घटनाएं होने से हमें कौन बचाता है बच्चों? यातायात के पुलिस सिपाही। He stops those coming from the road and then signals to those coming from the other side to leave. In this way, he avoids accidents. Listen once again. He stops those coming from the road and then signals to those coming from the other side to leave. In this way, he avoids accidents. बच्चों, एक बार हम पाठ को दोबारा पढ़ेंगे। यह चौराहा है। यहाँ चार सड़कें आकर मिलती हैं। चारों सड़कें चार दिशाओं से आती है। चौराहे के बीच एक ऊंचा चबूतरा है। यातायात पुलिस का सिपाही उस पर खड़ा है। वह वाहनों को रास्ता दिखाता है। This is the intersection. The four roads comes from four directions. In the middle of the crossroads, there is a high platform. In the middle of the crossroads, the traffic police constable is standing on it. He shows the way to the vehicles. एक सड़क से आने वालों को रोक देता है तो दूसरी तरफ से आने वालों को जाने का इशारा करता है। इस तरह वह दुर्घटनाएं होने से बचाता है। He stops those coming from the road and then signals to those coming from the other side to leave. In this way, he avoids accidents. अब आगे। किसी सड़क पर बस, किसी पर कार और मोटर रुकी खड़ी रहती है। सिपाही के इशारे से वे चलते हैं। किसी सड़क पर बस, किसी पर कार और मोटर रुकी खड़ी रहती है। सिपाही के इशारे से वे चलते हैं। बच्चों, इसका मतलब है जैसे कि आपने अभी सुना, चार सड़कों को चौराहा कहते हैं। तो बच्चों, चारों तरफ से वाहनें आती है तो यातायात के निरीक्षक उन्हें आदेश करते हैं। किसी को रुकने का आदेश देते हैं तो किसी को जाने का आदेश देते हैं। इस प्रकार से वे दुर्घटनाएं होने से बचाते हैं। जब तक सिपाही का इशारा ना मिले कोई भी वाहन आगे नहीं बढ़ता है बच्चों, ठीक है। A bus on a road, the car and the motor are parked on some road. They move at the behest of the constable. A bus on a road, the car and the motor are parked on some road. They move
at the behest of the constable. बच्चों, यह सूचना आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। बालकों, सड़क पार करते समय तुम भी सिपाही की ओर देखो। जब वह जाने का इशारा करे तभी सड़क पार करो। बच्चों, इसका मतलब होता है जब आप सड़क पार कर रहे होते हो ना, तो आप भी सिपाही की ओर देखिए। जब वे आपको चलने का इशारा दे तभी आप सड़क को पार करना, क्योंकि इससे दुर्घटना होने से आप बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब भी आप सड़क पार करोगे, सड़क के दोनों ओर देखकर सिपाही का आदेश का पालन करते हुए आपको सड़क पार करना है। ठीक है बच्चों। Children, while crossing the road, you should also look at the constable. Cross the road only when signals to leave. Listen once again. Children, while crossing the road, you should also look at the constable. Cross the road only when signals to leave. बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ जिसका नाम है चौराहा। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, मात्राओं को जोड़कर अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों, अभी हम शब्दार्थ को पढ़ेंगे। चौराहा क्या है बच्चों? ये चौराहा। बच्चों, चौराहा इसका मतलब होता है क्रॉस रोड्स। सिपाही कांस्टेबल, बचाना सेव, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पार करना क्रॉस ओवर, दिशाएं डायरेक्शंस, वाहन व्हीकल्स, सड़क रोड, दुर्घटना एक्सीडेंट, इशारा सिग्नल। बच्चों, एक और बार दोहराए हम। चौराहा क्रॉस रोड्स, सिपाही कांस्टेबल, बचाना सेव, यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पार करना क्रॉस ओवर, दिशाएं डायरेक्शंस, वाहन व्हीकल्स, सड़क रोड, दुर्घटना एक्सीडेंट, इशारा सिग्नल। बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।